हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, जैसा कि हमारी जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया था उसके आंसर की सीरीज चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड वाले उपखंड दूसरे को देखेंगे, जो कि रिलेटेड होगा आपके बायोलॉजी से। कक्षा 10 साइंस का जो ऑफिशियल रिलीज्ड मॉडल पेपर था उसके सॉल्यूशन का ये दूसरा पार्ट है, जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है, इन चारों में से कौन सा है जो ऊष्माशोषी प्रक्रम है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन या फिर जल का वाष्पीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर देखो, वही हम भी सोचे कि दो आंसर सही है तो इसका आंसर कहाँ देगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां जो है इसमें 4 ऑप्शन है कि ऊष्माशोषी प्रक्रम कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीड टू अंडरस्टैंड कि ऊष्माशोषी क्या होता है और ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा वो आपका ऊष्माशोषी रहेगा, और जिसमें ऊष्मा का निकलना होता है, जिसमें से हीट बाहर निकलेगी, वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, एक बार आप पहले देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के तनुकरण का ऊष्माशोषी नहीं है। दूसरा वाला है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तो ये दूसरा वाला करेक्ट है। तीसरा है कि जल वाष्प का संघनन नहीं है, जबकि जल वाष्प का जो वाष्पीकरण है ये भी ऊष्माशोषी प्रक्रम है, यानी कि दूसरा चौथा दोनों सही है। तो हम इसमें देखते हैं कि किसमें दूसरा चौथा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर पहले में है पहला और तीसरा नहीं था, बी में है केवल दूसरा नहीं, सी में था केवल तीसरा नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला जिसमें दूसरा चौथा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा दोनों। प्रश्न संख्या 9, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से करना है। कॉलम क है संतरा, इमली, सिरका, टमाटर। कॉलम बी है ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो अब आप बताओ कि किसका मेल किससे होगा। संतरे में कौन सा पाया जाएगा, इमली में कौन सा पाया जाएगा, सिरके में कौन सा पाया जाएगा, टमाटर में कौन सा पाया जाएगा। इमली में हम लोग जानते हैं सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि दूसरे में तीसरा वाला। देखो ये जो चारों ऑप्शन है किसी में दूसरे का तीसरा वाला दिया हुआ है। दूसरे का तीसरा वाला ना, तो अभी दूसरे में चौथा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है। तो अब देखो किसका मिलान किससे होगा। इसके बाद संतरे में भी हम जानते हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि पहले का चौथा। अब आप देखो पहले का चौथा किसमें है, पहले का चौथा इसमें है, चौथा इसमें भी है। अरे बाप रे, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा सेम है, यानी कि अब हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना पड़ेगा कि तीसरे में किसका कौन सा सही है। तो तीसरा है सिरका, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी कि तीसरे का दूसरे से सुमेलन। तो अब देखो तीसरे का दूसरा कहाँ पे है, ये वाला तो गलत ही था, ये बचा था ये पहला यानी गलत हो गया, तीसरे का दूसरा सही था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। इसके बाद प्रश्न संख्या 10वें की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
एंड एसिडिक का एक संघटक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिडिक का एक संघटक है। 1 अंकों के लिए ये आपका अभिकथन है। अब इसके लिए तर्क भी आपके सामने है कि क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उपरोक्त के आधार पे सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन नंबर ए है अभिकथन तो सही है परंतु तर्क गलत है। ऑप्शन नंबर बी है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर सी वाला अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। अभिकथन और तर्क दोनों क्या है, गलत है। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं फिर से कि क्या है। अभिकथन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिडिक का संगठन है, ये तो सही है। और तर्क है कि क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो दोनों सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, गलत हो जाएगा। बी वाला है अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि 3 तत्व एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार हैं। एक्स के लास्ट में मतलब एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, वाई का 2 8 7 और जेड का 2 8 2। तो देखो हम जानते हैं कि जिसके लास्ट में 2 8 आ जाएगा पूरा भरा हुआ वो आपका क्री गैस में चला जाएगा। जिसमें एक कमी होगी 2 कमी होगी वो आपका अधातु हो जाएगा। और जिसमें 1 2 3 अधिकता होगी जैसे जेड में यहाँ 2 में अधिकता है ये दे करके प्लस एन बना लेगा, धातु हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यक्स आपका एक धातु है, बिल्कुल नहीं। वाई एक धातु है, बिल्कुल नहीं। जेड एक अधातु है, बिल्कुल नहीं। वाई अधातु और जेड धातु है, वाई आपका अधातु जेड धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 11वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। CH3CH2OH क्षारीय के MnO4 प्लस ऊष्मा से CH3COOH ये बन रहा है। अब उपरोक्त अभिक्रिया जो है इसमें KMnO4 किस रूप में कार्य कर रहा है। अब चाय के रूप में, आक्सीकारक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में या फिर निर्जलीकारक के रूप में। तो इसमें जो KMnO4 है वो आक्सीकारक के रूप में क्या कर रहा है, KMnO4 आक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है। तो आप देखो कि ब्यूटोन का मतलब 4 कार्बन, इन सभी में 4 कार्बन है। और इसके बाद ओइक एसिड का मतलब होता है COOH। ओइक एसिड का मतलब है COOH। यहाँ पे देखें तो कार्बन के पास देखो 5 बॉन्ड है, 2 3 4 5, तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ भी देखो 5 बॉन्ड है, ऊपर 2 नीचे 3 इधर 4 1 5, ये भी गलत हो गया। COOH होता है, इसमें CHHOS है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में COOH। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये हमारा केमिस्ट्री का उपखंड सेकेंड वाला पार्ट था। आई होप कि आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।